करो। हो गया चैप्टर नंबर 11। और आज रचना का पहला चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। पहले उसके लिए बेसिक सीख लीजिए। रचना चैप्टर बनाने से पहले आप बुक देख रहे हैं, इस बुक को बनाने से पहले आपको 2-3 चीज जानना जरूरी है, जैसे कि कोई रेखा खींचना, कोण बनाना, वह सब चीज जानना। उसके लिए यह चैप्टर के लिए आप अपने पास यह देख रहे हैं प्रकार, यह पेंसिल और एक मात्र स्केल, यह 3 चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे आपके पास यह तीनों चीज हो गया, तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं लाइन खींचना, मतलब रेखा खींचना। जैसे आपका क्वेश्चन हम देते हैं, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं, 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, एक रेखा खंड खींचे। अगर 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचने के लिए आपको कहेगा तो आसान है। आप स्केल देख रहे हैं, आपके स्केल में जो छोटा छोटा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यही छोटा वाला आप 4.7 लीजिए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ देखिए 4 है। 4.7 है तो 4.5 आई 5, 5 4.5 हो गया, 6 7। यहाँ पर यह बिंदा दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। यह आपका 4.7 सेंटीमीटर 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। रेखाखंड की दोनों तरफ अंत बिंदु होता है, यह बात आप जानिए। अब हम आपको सिखाते हैं चाप। चाप आपको आना चाहिए, चाप कैसे बनाते हैं तो वह आप बचपन से सीखे होंगे। आप कितना बड़ा भी खींचना है उसको खींच लीजिए रेखा, और उसके बाद पेंसिल और प्रकार के जो आप फिक्स करके रखे हुए हैं, यह दोनों बराबर रखिए। और आपको एक बिंदा लीजिए, बीच में कहीं भी आप बिंदा लीजिए, चाहे यह जो है लोहा वाला भाग इस लाइन पे रखिए, अब बाकी भाग को ऐसे करके घुमा देना है। समझ गए? अगर आप यह चाप खींचना समझ गए तो बहुत अच्छा। अब आपको हम कोण बनाना सिखाएंगे। चाप बनाना बहुत आसान है। अब कोण बनाइए। मान लीजिए यह चाप आप खींच लिए हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, इसको ना तो हिलाना है ना डुलाना है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसको रहने देना है। और उसके बाद देखिए जितना बड़ा चाप फिर से मिला लीजिए कि अगर ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए छोटा बड़ा नहीं है, तो फिर इस कोना पर आकर ऐसे खींचिएगा तो यह 60 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे हम आपको 2-4 बता देते हैं जो यहाँ जरूरी होगा। जैसे आपको जरूरी होगा 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ बना तो 80 डिग्री भी सकते हैं, लेकिन वह सब जरूरी नहीं है। आपका जो भी इम्पोर्टेंस है वह हम देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। देखिए अब जैसे ही यह पहला लाइन कटा तो यह 60 डिग्री हो गया। समझ गए? यह पहला लाइन जो कटा यह 60 डिग्री हो गया, यह दूसरा काटेंगे तो 120 हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 60 डिग्री का हम आपके सामने में बना देते हैं। देखिए यह जो बीच से केंद्र से जहाँ पर आप रखे थे उसको ऐसे मिला देंगे तो यह 60 हो गया। यह क्या हो गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। यह 60 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको देखना है कि यह 60 डिग्री बन गया, तो ये आप चांद आप देखे हैं ना, वो प्रोटेक्टर, उसमें आप देखेंगे 60 जहां पर होगा ना वहां 60 भी होगा, इधर 120 भी होगा। मतलब एक साथ दो कोण बन जा रहा है। एक साथ क्या बन जा रहा है? दो कोण बन जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए इस तरफ 60 हो गया तो इस तरफ 120 हो गया। तो इसको अगर 30 डिग्री बनाना है तो 60 का आधा 30 होता है, तो इसी दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या है, आपको कितना इतने ही बड़ा रखिए, है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे छोटा भी रख सकते हैं। देखिए इतना ही बड़ा रखिए। इसको अगर दो भाग बांटना है तो बस इस पर आप रखकर ऐसे काटिए और फिर इस पर रखकर इसको ऐसे काटिए। जहां कटान बिंदु है देखिए यहाँ पर है, इस दोनों को मिला दीजिए तो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। यह 30 डिग्री आपका
यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। रुक जाइए, फिर से हम आपको बना के दिखा देते हैं। रबर भी आपके पास रहना होगा, आपके पास रबर भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंसिल से ही आपको बनाना है। जैसे मेरा गलत हुआ है उस प्रकार से आपको भी हो सकता है, इसलिए यह सब बात ध्यान देंगे। देखिए यह क्या हो गया, 60 डिग्री था, यह 30 डिग्री हो गया। यदि आप 90 डिग्री का बनाना चाह रहे हैं और 45 डिग्री के बाद हम बनाएंगे तो 90 डिग्री क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से हम काटे तो यह 60 हुआ, यहाँ से हम काटे तो 120 हो गया। अब 120 पर आई 60 पर रख के ऐसे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए वहाँ कटान बिंदु नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर आप ले सकते हैं। देखिए यही 90 हो गया। अब इसको हम मिला देंगे ना यह केंद्र से, तो यह क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, बन गया। अब आपको 45 चाहिए तो 45 डिग्री 90 का आधा होता है, तो एक यहाँ रखिएगा इस पर, एक यहाँ पर, तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ऐसे। अब बड़ा फिक्स रहना चाहिए, ये नहीं कि मान लीजिए जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए। जैसे 45 डिग्री का बनाना है, देख लीजिए ऐसे ऐसे खींचिए, अब फिर 90 का आधा 90 पर रखिएगा। देखिए ऐसे, देखिए जहां कटौन बिंदु है उसको मिला दीजिए। यह क्या हो गया, 45 डिग्री का बन गया आपका। ये मिला देते हैं इसे, सेम मेरे साथ करते रहिए। देखिए नीचे आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इस पॉइंट के साथ बहुत अच्छा से आप मिला दीजिएगा। बस आपका सब डिग्री बनाना, उम्मीद करता हूँ ये सब तो आप जान ही रहे होंगे, इसलिए इसको स्किप करते हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ और आप जानते हैं, दो चीज़, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर जाएंगे। क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं कि 7.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचें तथा उसको समद्विभाजित करें, यानी समान रूप से दो भाग में बांटें। जब ऐसा कहेगा तो आप यह इंची देख रहे हैं, इंची लीजिए, जिधर एक से स्टार्ट है, छोटा वाला ही, बड़ा वाला नहीं। इस सेंटीमीटर आपको कह रहा है, सेंटीमीटर ये छोटा वाला होता है, इंच है, इंच लीजिएगा तो आपको 7 तो ये तो पेजों से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप आइएगा, पेंसिल से ही खींचना है। ऐसे लीजिए, यहाँ देखिए 7.5 है तो 7.5, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ बीच में बना देते हैं, ठीक रहेगा। तो देखिए 0 से लेकर 7.5, 8 है 7.5, इसको ऐसे करके खींच दीजिए। इस 7.5 सेंटीमीटर का आप रेखा हो गया। ये कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर का यह रेखा हो गया। अब कह रहा है इसको समान रूप से समद्विभाजित कीजिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। आप गलती से यह भी मत कीजिएगा सर ये 7.5 है तो इसको आधा कर लीजिएगा तो आप कहिएगा बीच होता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना है। 7.5 का आधा मान लीजिए 3.25 होता है, 3.25 होता है, तो इससे बड़ा आपको ई का बना लेना है। यह देख रहे हैं प्रकार का नोक, इससे बड़ा बना लेना है। जैसे मान लीजिए 1 पर यहाँ रख रहे हैं, इंची रखिएगा, यहाँ देखिए 4 पर चल गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो 4 दूना
हम लोग आप आपके एक्सरसाइज जो है 11.1 उसका प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं। अब यह हम लोग आपको बताएंगे बहुत ही सुंदर से, और जितना बात बताए हैं वह समझ गए तो बहुत आसान से यह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए तथा इसे 5:8 में विभाजित करें और दोनों भाग को मापिए। बस इतना कह रहा है। हम एक दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत स्लो से, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आप अपने मन से बना लीजिएगा। देखिए ना, हम आपको लेकिन फिगर बनाना बताएंगे। रचना में दो चरण होता है, एक फिगर बनाना और एक रचना के चरण। आप कैसे फिगर बनाए हैं उसको बनाना होता है। तो देखिए, ये प्रकार और स्केल की सहायता से हम फिगर आपको बना कर दिखाते हैं। मान लीजिए इधर हम फिगर बना देते हैं। देखिए 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। देखिए 7 यहाँ है, देखिए 1 से 7 यहाँ है, तो हम इस साइड खींच देते हैं ताकि इधर लिखने में रचना का चरण अच्छा होगा। देखिए 7.6 यहाँ, देखिए 7 है और ये 8 है, ये देखिए 7.6 यहाँ आएगा। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग। तो यहाँ हम खींच देते हैं 7.6 सेंटीमीटर का हम खींच दिए। क्या रेखा खींच दिए, जिसका अंत बिंदु है इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। हो गया। अब कह रहा है इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसको विभाजित करने के लिए आप ये देख रहे हैं, आप इस चाप को मात्र आपको लेना है, यह देख लीजिए, यहाँ से नाप के आप लीजिए 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लीजिए, 1 से 1.5 सेंटीमीटर लीजिए। देखिए 1.5 से 2 है, यहाँ 2 है, हम 1.5 सेंटीमीटर लिए, 1.5 सेंटीमीटर लीजिए। यहाँ से देखिए ए को केंद्र मानकर यह 60 डिग्री के जैसे कोण बनाते थे ना, वैसे आप इसको घुमा दीजिए। घुमा दिए, घुमाने के बाद यहाँ पर से आप यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाइए, और यह जो इंची है यह केंद्र से इसको ऐसे आप बढ़िया से मिला देंगे। बहुत ही सुंदर से इसको देख रहे हैं, यह और यह आप बहुत ही सुंदर से आप ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। मिला दिए। सेम प्रक्रिया आप बी पर कीजिएगा। सेम प्रक्रिया, इसको ना तो बढ़ाइएगा ना घटाइएगा, एकदम फिक्स रखिए। सेम प्रक्रिया आपको बी से करना है। सेम प्रक्रिया आपको बी से करना है। और देखिए यहाँ से रख कर ये कोण बना के काटिएगा तो बड़ी सुंदर से आपका बनेगा। कर लिए। यहाँ बी के केंद्र मान के किए थे, तो इसको ऐसे आप मिला लीजिए, आराम से इसको ऐसे आप मिला लीजिए। मिला लिए। अब देखिए इसको आगे समान चाप एक और इसको काटेंगे। देखिए 5 ऊपर काटना है, नीचे 8 काटना है, तो उस हिसाब से आपको इसको रखिए। 1 सेंटीमीटर रखिए, मेरे पास नीचे कम है लेकिन 8 तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे। 1 सेंटीमीटर देख लीजिए, 1 ही सेंटीमीटर लेते हैं ताकि हमारा यह सब पूर जाए, 8 भाग में कट जाए। देखिए यह देखिए 1 भाग काटे हैं, 2 भाग काटे हैं, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। इधर हमारा 5 ही जरूरी है, 1 बढ़ा देते हैं 6। यह थोड़ा सा ढीला रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ लिखिएगा ए है तो इसको आप A1 कहिएगा, A2 कहिएगा, A3 कहिएगा, A4 कहिएगा, A5 कहिएगा, A6 कहिएगा। इतना बात आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ समान चाप से इसको ना घटाइएगा ना बढ़ाइएगा। इसको हम आपको सामने में देखिए, इसको ना घटाना है ना बढ़ाना है, मात्र वही 1 सेंटीमीटर पर 8 खींचना है। 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 पूर गया। यहाँ पर लिखिएगा ये बी है तो ये लिखिएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। देखिए B8 मेरा यहाँ आया। अब मिला देना है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ 5 और 8 है तो इसका 5 है, इसका 8, दोनों को के मिला देना है। यह बिंदु 8 है और उसका 5 है, देख रहे हैं ना, यह 8 है वह 5 है, यह दोनों को ऐसे करके आपको स्केल के मदद से मिला देना है। और इस बिंदु का नाम रख देना है O।
अब देखिए मेरा हो गया, इस अनुपात में ए बी रेखा को हम बांट दिए। अब जो कह रहा है दोनों को नापिए, तो वह भी होगा, नापिएगा तो देखियो 5 और 8 13 होता है। 13 में यदि 7.6 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, और 5 से गुना करेंगे तो लगभग आपका जो वह है ना, लगभग आपका उसमें 2 से ज्यादा होगा। कितना से ज्यादा होगा देखिए। अब देखिए इसको जैसे काटिएगा तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका, आप स्केल से नापिएगा तो लगभग 2.9 होगा, 2.9 होगा। आई जो अगर कीजिएगा इसको तो 2 पॉइंट से 4 पॉइंट, लगभग 4 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 पॉइंट मतलब 67-68 होगा। मतलब इतना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम बेस भी हो जाएगा तभी आपको कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा। लेकिन यह तो पहला चरण हुआ फिगर बनाना। तो अब फिगर बनाने के साथ साथ इसको रचना का चरण भी लिखा जाता है, तो वह आप कलम से भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा रचना का चरण लिखकर, और आप यहाँ नंबर 1 नंबर में रोमन में दीजिएगा, लिखिएगा। पहले आप क्या किए, लिखिएगा ए बी बराबर, सॉरी बच्चों, ए बी बराबर 7.7 सेंटीमीटर खींचा, खींच लिए रेखा, रेखाखंड खींचा भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, खींचने के बाद किए ए को केंद्र मानकर ए एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, बी को केंद्र मान के बी वाई खींचा, यह भी लिख सकते हैं। ए को केंद्र मानकर ए एक्स तथा बी को केंद्र मानकर बी वाई खींचा, इतना चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा में क्या किए हैं, यह खींच लिए। तो अब देखिए ए से समान चाप लेकर, देखिए ए से समान चाप लेकर A1 A2 A3 काटे और B1 B2 B3 काटे, तो वही लिखेंगे ए से समान चाप लेकर A1 A2 डॉट डॉट तथा बी से B1 B2 डॉट डॉट खींचा, खींच लिए। समान चाप मतलब बराबर चाप दोनों होना चाहिए, तो यह खींच लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, A5 और B8 को मिलाया, A5 और B8 को मिलाया, इतना बात आप कर सकते हैं। B8 को मिलाया, और अंतिम में आप लिख दीजिएगा, लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, अंतिम में आप लिख दीजिएगा इस प्रकार रेखाखंड AB को 5:8 में बांटा गया, इतना लिख दे रहे हैं तो काफ़ी है। और यह भी लिख दीजिएगा 7 नंबर में कि नीचे जगह नहीं है तो हम 6 नंबर में ऐसे लिख सकते हैं, OA बराबर 2.9 सेंटीमीटर और OB बराबर 4.67 सेंटीमीटर। बस हो गया, इतना लिख देते हैं तो आपको यह सही करके 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ना ही ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल रहेगा, ना ही 2 नंबर का रहेगा, केवल 5 नंबर का सवाल एक रहेगा और आपको बनाना है। तो अब हम लोग आएंगे दूसरा क्वेश्चन में, वह भी आसान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको लिख कर रखे हैं आपके बुक से, देखिए यह भी बनाना है। यह क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर उसके समरूप हम पढ़े हुए हैं त्रिभुज में, मतलब वैसा ही रूप का एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। तो देखिए हम आपको समझाते हैं, कुछ भी रहे, चाहे 2/3 रहे, चाहे 4/3 रहे, चाहे 5/3 रहे, चाहे आपका 5/2 रहे थे, 3.1/2 रहे थे, इसको 3 दूना 6 1 7/2 लिख सकते हैं। कुछ भी रहे तो आपको यही नियम से बनाना है। पहले एक हम समझा देते हैं, देखिएगा अगर एक समझ गए तो आप तुरंत बना लीजिएगा, कुछ है ही नहीं है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें समझने वाली एक चीज और है,
क्या समझने वाली है, यह जो नीचे वाला समझ रहे हैं ना, यह पुरनका त्रिभुज समझिएगा, मतलब दिया हुआ त्रिभुज, आई दो जो है नयका बनाना है। देखिए नीचे वाला बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब जो दिया गया त्रिभुज है उससे छोटा बनेगा नया त्रिभुज। तो इसके लिए सबसे पहले यह त्रिभुज बनाइएगा। तो आप यहाँ रफ में एगो कच्चा त्रिभुज हम आपको बना देते हैं, त्रिभुज का मॉडल बना देते हैं। अभी कच्चा समझिए, इस हम बना नहीं रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। और एक चीज और समझिए, जो भुजा दिया हुआ त्रिभुज के जो बीच में है ना, जैसे 4 5 6 सेंटीमीटर है, 5 तो बीच में आता है, उसको आधार में रखिएगा, यानी 5 सेंटीमीटर ये रख लीजिए, बाकी जो आपको लिखना है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज बनाना हम नहीं सिखाए थे, अभी आप सीखिए, बहुत आसान है। पहले देखिए 5 सेंटीमीटर, ये कच्चा चित्र है, इसको पक्का नहीं कहिएगा, ये कच्चा, ये आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है तो रफ में बनाना है, ठीक है। तो ये कच्चा चित्र को देख के ही हम चित्र बनाएंगे। तो देखिए क्या हम बनाएंगे, सबसे पहले हम इसका आधार जो बनाएंगे 5 सेंटीमीटर बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। यह स्केल लीजिए, स्केल में देख रहे हैं कहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, जहाँ छोटा है देखिए यहाँ। स्केल थोड़ा सा आपका दिख नहीं रहा है इसलिए कि पुराना है। देखिए यह हम स्केल ले लिए और यह 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। देखिए 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख रहे हैं, यही है मेरा 5 सेंटीमीटर। इसको अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए, यह 5 सेंटीमीटर का आधार हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं बी और सी। अब देखिए 4 सेंटीमीटर इधर खींचना है, तो इसको यह देख रहे हैं ना, यह 4 पर लीजिएगा, यह कहाँ पर लीजिएगा, देखिए यहाँ 0 से लिए हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इंची में 4 पर गया है, 4 पर गया है, एकदम ही टाइट कर लीजिए और इससे ऐसे इस नोक पर रख कर ऐसे करके 4 पर ऐसे खींच दीजिएगा, ऐसे खींच दीजिए, 4 पर ऐसे खींच दीजिए। और उसके बाद ये देखिए कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है, तो इसको अब हम बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर करेंगे, सब इंचिए पर करना है, 6 सेंटीमीटर आप इसको बढ़ाकर ऐसे करके देख रहे हैं आप फिक्स कर लीजिएगा। फिक्स कर लिए, फिक्स करने के बाद देखिए यह सी बिंदु पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे। देखिए मेरा नहीं कटा, तो नहीं कटाते इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। तो कैसे बड़ा करेंगे, ती तो 4 लिए थे, फिर से हम 4 लेंगे, फिर से हम क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का हम चाप ले लेते हैं और इस पर रख के देखिए सेम आ गया, एकदम ठीक है। अब इस पर रख के इसको बढ़ा दिए, देखिए आप कटौन बिंदु हो गया। अब इसको मिला दीजिए, आपका त्रिभुज हो जाएगा। अब मिलाइए आप, अब देखिए आप जब मिलाइएगा तो देखिए यह बिंदु से आप यह मिला दीजिए, यह कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यह बिंदु से आप यहाँ मिला दीजिए, यह बिंदु से यहाँ मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो गया। मेरा त्रिभुज बन के तैयार हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम पढ़े थे वह काम हो गया। अब क्या, फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर एक रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, ऐसे वैसे नहीं खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, समझ गए। अगर आपका हाथ अस्थिर है तो इसको डायरेक्ट खींच सकते हैं, नहीं नहीं तो आप इसको केंद्र पर, कोई बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, जैसे हम बताए थे आपको। बहुत छोटा करके एक चाप ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे करके खींच सकते हैं, खींच लिए और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस पर काट दिए, यहाँ जहाँ कटान बिंदु है, सॉरी बच्चों, जहाँ पर कटान बिंदु है, देखिए जहाँ पर कटान बिंदु है उसको आप यहाँ से खींच दीजिए, वहाँ से इस केंद्र, यहाँ से बी को केंद्र माने थे तो खींच दीजिए। इतना चीज आप कर दिए होंगे। उसके बाद हम आपको बताए थे, जैसे वह पहला क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार बी को केंद्र मानकर समान चाप लेकर यहाँ काटेंगे, समझ गए। यहाँ तो 3 ही में काटेंगे तो कम चल जाएगा। तो हम कितना बताए थे, या तो 1 लीजिए या तो 1.5 लीजिए, ज़्यादा जगह है तो 1.5 ले लीजिए। यहाँ हम 1.5 भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बहुत है। देख लीजिए स्केल में 1 सेंटीमीटर इतना दूर है और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर देखिए है। और फिक्स कर लीजिए और इसको ऐसे काटिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ फिक्स रखना चाहिए यहाँ आपको, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, बस ज़्यादा नहीं जरूरी था लेकिन बना दे रहे हैं, 5 हो गया। तो अब देखिए ए से लेकर लिए समान चाप बी से लिए तो यहाँ हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B6। इतना जरूरी नहीं था। हम आपको बताए थे नीचा वाला जो 2/3 में नीचा वाला है पुराना, तो पहले पुराना वाला मिलाएंगे, यानी 3 है ना, तो पहले 3 से मिलाएंगे। यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ C है, तो पहले पुराना वाला हम मिला देंगे। तो पहले C से B3 को हम मिला देंगे, ऐसे ही आपको मिलाना है। मिला दिए, पुराना वाला बन गया। अब हम आपको बताए थे कि यह जो है ऊपर वाला छोटा है, 3 से छोटा होता है 2, तो नया वाला जो बनेगा इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, 2 पर जाएगा, यानी B2 पर जाएगा। तो B2 पर आप इसका समांतर होना चाहिए। अगर आपका अच्छा अथी बैठ रहा है तो ऐसे आप समांतर खींच सकते हैं, नहीं तो आप एंगल बना के बनाइएगा, बहुत सुंदर बनेगा। देखिए कैसे एंगल बना के बनाइएगा, जैसे इस पर लीजिएगा, देखिए ऐसे छोटा सा इसको बना लीजिएगा, सबसे छोटा, और क्योंकि यहाँ एंगल बनाना में बहुत सुंदर ऐसे हो गया। अब इसको नाप लीजिएगा, कैसे नापिएगा जानते हैं? यह देखिए, यह नाप लिए, यह नापा हुआ है, समझिए नापा हुआ है। उसी प्रकार नहीं तो छोड़िए ना, उतना नहीं करना है आपको, चुपचाप ही बी से इसका समांतर होना चाहिए, सिर्फ यह जो है B2 और इसी का समांतर होना चाहिए, ऐसे खींच दीजिएगा। आराम देखिएगा, एकदम टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम समांतर होना चाहिए। देखिए खींच दिए। यह छोटे वाले के लिए, आज देखिए बी है तो सी के नज़दीक है तो सी डैश दे दीजिए, समझ गए, सी डैश दे दीजिए। अब क्या करना है, आप देखिए यह जब खींच दिए तो इसमें भी यह जो समांतर खींचिएगा, यहाँ ए दीजिएगा, ए सी के समांतर होना चाहिए। ई नहीं जो जहते इसमें मिला देंगे, इसमें नहीं मिलाएंगे, इसके समांतर होना चाहिए। तो हम देखिए ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे एंगल बना के भी खींचते हैं, लेकिन छोटा सा त्रिभुज है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए समांतर आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, खींच दीजिएगा बस हो जाएगा। देखिए समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एकदम पैरेलल। देखिए दिख रहा है समांतर, कितना बढ़िया बन गया। आइए देखिए एक बगल में है तो यहाँ ए डैश लिख दीजिएगा। देखिए अब हम इस प्रकार त्रिभुज बन गया ना। देखिए पुराना त्रिभुज था ए बी सी, और नया त्रिभुज बन गया ए डैश बी सी डैश, समझ गए। यही हम रचना कर दिए, जो कि 2/3 गुनी है ई बड़का त्रिभुज के, समझ गए। छोटा है, ऊपर में छोटा है, नीचे वाला बड़ा कहते हैं। अभी कच्चा तो हम आपको ऐसे समझाने के लिए बताए थे, इसको मिटा दीजिए। अब हम रचना के चरण आपको बता देते हैं। यह पहला भाग खत्म हो गया फिगर बनाना। अब दूसरा चीज लिखिए, रचना के चरण। रचना के चरण में आप पहला लिखिएगा, क्या किए, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, आधार खींचे हैं। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और क्या खींचे बोलिए, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, एवं बी ए बराबर 4 सेंटीमीटर चाप लेकर एक त्रिभुज का निर्माण किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया। यह कर लिए, त्रिभुज का निर्माण कर लिए। उसके बाद हम क्या किए, बी को केंद्र मानकर समान चाप से बी एक्स खींचा, नहीं बी को केंद्र मानकर बी एक्स खींचा। दूसरा में लिख दीजिए, बी को केंद्र मानकर बी एक्स खींचा। अब देखो तीसरा में कर देंगे, यहाँ किए थे हम लोग, बी से समान चाप लेकर B1 B2 B3 खींचा, बी से समान चाप लेकर B1 B2 डैश डैश खींचा, यह भी लिख सकते हैं। और चौथा में लिखिएगा, B3 और C को मिलाया, B3 और C को मिलाया, यह कर सकते हैं। पांचवा में कर सकते हैं, B2 को C डैश से मिलाया, C डैश, देखिए एक में दोनों चीज लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे B2 को C डैश तथा C डैश एवं A डैश को मिलाया, यह मिलाया।
इस प्रकार देखिए 6 नंबर में डायरेक्ट हम लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज इस प्रकार दिए गए त्रिभुज का समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश का निर्माण किया जो दिए गए त्रिभुज का 2/3 गुना है। बस इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर भी सवाल आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर सवाल। आपके बुक से ही सब सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए बुक को ही हम आपके लिए लिख कर रखे हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल है, सेम सवाल है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाएं के 7/5 गुना है। 7/5 गुना है तो आराम से आप बना सकते हैं। पहले त्रिभुज बनाइए, हम बोले थे पहले कच्चा त्रिभुज बना लीजिए। अब हम रचना के चरण नहीं लिखेंगे, आप रचना के चरण आराम से लिखिएगा, बहुत जल्दी चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा, नहीं तो आपका यह वीडियो लंबा चल जाएगा। तो पहले हम कच्चा वीडियो बना लेते हैं, हम बोले कच्चा फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा त्रिभुज बनाएंगे तो बोले थे हम अगर आधार जो मानना है बीच वाला 5 6 7 में से बीच क्या है 6 सेंटीमीटर ये है, इसको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, कच्चा बन गया। तो इसी प्रकार हम 6 सेंटीमीटर का पहले एक रेखाखंड लेंगे जिसको आधार मानेंगे। सेंटीमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर है, हम आपको यहाँ पर बना देते हैं 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ है 5 6, यहाँ 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर आप बना लीजिए। बना लिए, यह इसको नाम रख दीजिए ए, इसको नाम रख दीजिए बी, हो गया। अब 6 सेंटीमीटर बना लिए तो इसको लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अब 5 सेंटीमीटर यह बनाना है तो देखिए यह चाप लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना, 1 से लेकर यह बड़ा करके चाप 5 सेंटीमीटर जैसे हम ले रहे हैं, देखिए 5 पर है, 5 सेंटीमीटर का चाप लिए और ए से ऐसे 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे बढ़िया से, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हाँ ताकि कटे। और यह देख रहे हैं कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब 7 सेंटीमीटर का चाप हम लेंगे, देखिए 7 सेंटीमीटर आपके सामने में ले लिए हैं, आप भी लीजिए। अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो रोक कर बना सकते हैं, समझ गए। यह 7 सेंटीमीटर के लिए और बी पर रखे हैं और ऐसे काट देंगे। जो भी कटान बिंदु है उसको आप आराम से स्केल की मदद से मिला दीजिए। जैसे यहाँ देखिए हम इसको मिला दिए हैं, यह कितना लिए थे 5 सेंटीमीटर लिए, तो यह हो गया 5 सेंटीमीटर, यह कितना हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो पहले मिलाइए उसके बाद लिख दीजिए, आराम से इसको ऐसे मिला लीजिए। इसको कितना लिख दीजिएगा 7 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिए ए। यह सब नहीं मिटाना है, नहीं तो कहेगा कहाँ से बना लिया, यह जरूरी है जैसे है वैसे रख देना है। उसके बाद यहाँ ए माने हैं तो ए को केंद्र रख के आप एंगल बना के बनाइए, चाहे डायरेक्ट खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं देखा जाता है। आप यहाँ एंगल बना लीजिए छोटा सा 60 डिग्री का कोण, छोटा सा ऐसे बनाइए। कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइए, देखिए ऐसे छोटा सा एंगल सा यहाँ पर फिक्स करके, ये थोड़ा सा ढीला है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं आप। देखिए ऐसे के काट लीजिएगा, ऐसे के काट लीजिए। कटान बिंदु पर आप 60 डिग्री मानते हैं तो इसको आप ऐसे नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे टेढ़ा करके इसको बना सकते हैं, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन अब जो ई लेंगे ई हमेशा आपको बनाना होगा समान चाप लेकर, या तो 1 सेंटीमीटर या तो 2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आपका 5 नहीं 7 तक खींचना होगा, तो उस हिसाब से आप 1 ही सेंटीमीटर लीजिए, समझ गए, 1 ही सेंटीमीटर लीजिए। 1.5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं तब बढ़िया रहेगा, बनाने में हटा रहेगा। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर ले लिए। अब समान चाप से ही इसको ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना है। देखिए 1 2, इसमें दोनों में देखिए कौन बड़ा है उस हिसाब से लेना है। 7 है तो 7 तक हमको जाना होगा, 2 फिक्स करके यहाँ रखिएगा, 3 4, चाप नहीं घटाना है,
5 6, एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ से लाइन दे देंगे 7। ठीक है, यह 7 देखिए थोड़ा घट गया तो इसे हम लाइन थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं आपके सामने। ओके 7 तक हो गया। अब इसका नाम दे देंगे ए है तो ये देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 हो गया। देखिए हम नीचा में बताए थे जो है वो पुरनका है, तो पहले पुराना वाला बनाएंगे। तो 5 है तो A5 कहाँ है, ए है, और ऊपर में है 7, यानी नया वाला बनने वाला है बड़ा त्रिभुज। तो पहले पुराना वाला बनाइए। A5 कहाँ है, यहाँ है, और B से हम लोग मिलाएंगे। A5 और B से मिलाएंगे आराम से, यह बिंदु और यह बिंदु को मिला देंगे। आप रचना के चरण में यह सब लिखेंगे। हो गया। यह पुराना वाला त्रिभुज लगभग सेम बन गया। अब नया वाला तो त्रिभुज बनाएंगे 7/5 गुना होगा, जिसका समरूप होगा। तो यह देखिए यह बड़ा होगा, इस त्रिभुज से बड़ा होगा। तो यह देख रहे हैं ना, हम बोले या तो एंगल बना के बनाइए 60 डिग्री का, नहीं तो आप डायरेक्ट इसके पैरेलल बनाना है, समांतर। देखिए यहाँ 7 से यहाँ कोई रेखा नहीं है तो एक काल्पनिक रेखा ऐसे आप खींच देंगे, डॉटेड करके खींच देंगे, और इसका पैरेलल एकदम समांतर 7 से खींचिएगा। देखिए यह समांतर होना चाहिए, देखिए नहीं समांतर दिख रहा है तो ऐसे कीजिए, एकदम पूरा समांतर होना चाहिए, नहीं तो 60 डिग्री का कोण बनाकर आप बनाइएगा। देखिए हम समांतर इसका मानते हैं कि मेरा समांतर है, मान लिए एकदम। देखिए यह दोनों रेखा समांतर है, कभी नहीं कटेगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके समांतर ही खींचिएगा रेखा, ये जो देख रहे हैं ना AB, इसके समांतर खींचिएगा। चाहे आप कोण बनाकर कर सकते हैं, समझ गए, कोण बनाकर कर सकते हैं, चाहे आप इसके पैरेलल आप खींच सकते हैं समांतर। अगर आपका बढ़िया से बैठ रहा है तो ऐसे करके खींच दीजिए, कोई विशेष आपत्ति नहीं होगा, समझ गए। सिर्फ समांतर होना चाहिए। देखिए यह और यह समांतर है, तो देखिए ये B बगल में है तो इसको हम B' कर देंगे। अब इसको भी यहाँ बढ़ाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ डॉटेड से बढ़ाएंगे, और जहाँ मिलेगा वहाँ नाम लिख देंगे A', समझ गए। यहाँ पर बढ़ाया है, यहाँ A' लिख दिए। अब देखिए पुराना वाला त्रिभुज ABC, देखिए ये भी मान है तो C देंगे, या क्या देंगे, C देंगे, तो ये हो जाएगा C'। हम दोनों को दो बार ये मान दिए, तो इसको मिटा कर हम लिख देते हैं जो कि आपको अच्छा से दिखे, समझ गए। यह देखिए C हो गया तो ये हो जाएगा C', समझ रहे हैं। यह डॉटेड बढ़ाइएगा, ठीक है। तो आप देखिए पुराना त्रिभुज ABC हो गया और नया त्रिभुज AB' हो गया। आप इस प्रकार से रचना के चरण हम जैसे बताए थे, कैसे बताए थे, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज खींचा, तथा B के केंद्र मानकर समान चाप से A1 A2 से ये सब खींचा। यह जैसे हम लिखे थे पिछला में, वह वीडियो देखकर पीछे करके आप वैसे रचना का चरण लिख लेंगे, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। आ जाइए अब चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर आपके बुक में लिखा हुआ कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है इसका जो है दो भुजा बराबर हो, दो भुजा क्या हो, बराबर हो। तो यह एक 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे, एक आधार 8 सेंटीमीटर। तो आधार 8 सेंटीमीटर मतलब हम आधार 8 सेंटीमीटर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह आपका स्केल है, यहाँ देखिए 8 सेंटीमीटर का हम आधार बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर, यहाँ देख रहे हैं, यह 8 सेंटीमीटर का हम आधार आपके सामने में खींच लिए 8 सेंटीमीटर का आधार हम आपके सामने में खींच लिए। यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका दो भुजा बराबर होगा। एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा देखिए ऊंचाई इसका है 4 सेंटीमीटर। दूसरा हम क्या खींचेंगे, दूसरा ऐसे मिला देंगे तो एक आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई तो हमको जरूरी नहीं है, दूसरा भी हम एक 8 बना लेते हैं। इसको ऐसे करके देखिए 8 सेंटीमीटर के ही ले लिए चाप। अब इसको ऊपर कहीं हम काट देंगे, ऊपर हम कहीं काट देंगे, देखिए ऊपर हम कहीं काट देंगे, यह हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। यह क्या हो जाएगा,
8 सेंटीमीटर। तीसरा हम 8 सेंटीमीटर नहीं बनाएंगे, तीसरा हमको नहीं दिया हुआ भुजा, दो ही बना सकते हैं हम, तो दो ही हम बनाएंगे। ऐसे बना लिए। अब इसको हम मिला लेंगे, आप ही कितनों भी सेंटीमीटर रहे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीसरा भुजा की लंबाई देखिए ए बी सी मान लिए, ठीक है। इसका लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह दो हम भुजा यह और यह दोनों 8 सेंटीमीटर का बना लिए, बाकी यह भुजा छोड़ दिए। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, रचना कर दिए। उसके बाद कह रहा अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं के एक पूर्णांक 1/2 होती, यानी पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना होगा, 3 2 गुना 1 2 और 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। यानी जो पुरनका नया त्रिभुज है छोटा होगा, नए का त्रिभुज बड़ा होगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ बी के केंद्र से मान के बनाए हैं, तो आप ऐसे खींच सकते हैं 60 डिग्री का कोण बनाकर, हम बता चुके हैं। और नहीं बनाइएगा तो डायरेक्ट आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे टेढ़ा करके, समझ गए। अब समान चाप लेकिन इससे लेकर बनाना है आपको, समान चाप 1.5 इंची के लेकर 3 ही बनाना है, तो बना लीजिए। थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, 1 2 3 बना दिए। अब समझिए, अब समान चाप लेकर इसको मान लीजिएगा, ए है तो ए डैश, बी A2 A3 A1 A2 A3 मान लिए। अब देखिए पुरनका क्या है 2, तो पहले पुरनका हम लोग बनाते हैं, तो पहले पुरनका से हम A2 और B को मिला देंगे, A2 और B को मिला देंगे। बहुत ही सुंदर से A2 और B को मिला दिए, पुरनका बन गया। अब देखिए, अब नयका जो बनेगा बड़ा होगा, क्योंकि 3 से मिलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ नहीं मिला देंगे, इसके समांतर खींचेंगे। हम आपको बताए थे इसके समांतर होना चाहिए पूरी तरह से, या तो एंगल बना के बनाइए 60 डिग्री का, नहीं तो आप ऐसे खींच दीजिए, समांतर जाएगा। और यह रेखा नहीं है तो इसको डॉटेड से आगे बढ़ाइएगा, समझ गए, डॉटेड से आगे बढ़ाइएगा, बढ़ा दिए। अब देखिए इसका समांतर BC के समांतर यह खींचेंगे, एकदम पूरा समांतरल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी हुआ, नहीं तो आप कोण बना के बनाइएगा तो आपको सुंदर बनेगा। देखिए हम आपको पैरेलल, हमारा जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर चल गया, इस पर आप ध्यान देंगे। देखिए मेरा ऊपर चल गया, तो ऐसे करके मिला देंगे, तो यह हो गया C डैश, न बन गया, इसको कहिए B डैश। तो पुराना त्रिभुज ABC बन गया और नया त्रिभुज AB डैश C बन गया, समझ गए, बन गया, जो 3/2 गुना है पुराना त्रिभुज का, समझ गए। आप इसका रचना का चरण यह लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। मात्र 3 सवाल अब बचा हुआ है। 5वां सवाल आइए, आपका फिगर बना दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा, बाकी तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यह क्या है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और कोण B बराबर 7 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है। आप देखिए यहाँ से कोण आपका आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले एक BC बना लेंगे 6 सेंटीमीटर, पहले हम क्या करेंगे BC बना लेंगे और कोण बना लेंगे। मान लेते हैं कोण BA बराबर न 60 डिग्री है, तो हम पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए, देखिए यहाँ से लीजिए, और यह 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यह इसको हम BC नाम देंगे, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है BC, यह क्या है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण B भी 60 डिग्री है, तो कोण B पर आप 60 डिग्री पहले बना लीजिए। कितना आसान है ये, देखिए छोटा सा करके, इसको चाप को छोटा सा करके यहाँ पर आप 60 डिग्री का कोण आप बना सकते हैं। ये थोड़ा ढीला रहने के कारण दिक्कत हो रहा है, समझ गए। यह देखिए 60 डिग्री का कोण हम आपके सामने बना दे रहे हैं, देखिए 60 डिग्री का कोण यह बन गया। थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाइएगा तो सुंदर से बनाइएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा यह जो AB बराबर 5 सेंटीमीटर है वो कैसे होगा सर जी, तो आप यहाँ AB पर इसको 5 सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, 1 से लिखिए लीजिए और यहाँ 5 तक जाइएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ जो हम ले रहे हैं 1 से 5 तक ले लिए, और यहाँ B से न कह रहा है A, तो AB न कह रहा है, तो यहाँ A मान लेंगे, इसी मानल है तो A मानेंगे, तो यहाँ पर ऐसे काट देंगे। तो देखिए यह 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हम काटे हैं तो इसको हम मान लेंगे A।
ए मान लेंगे, हो गया। अब इसको मिला देंगे, बाकी हमको AC की दूरी मालूम नहीं है और दिया भी नहीं है तो उसको हम नहीं दिमाग लगाएंगे, समझ गए। या आपको कुछ नहीं मिटाना है, जैसे बन रहा है वैसे बनाइए। उसके बाद देखिए अब हमको यह 60 डिग्री हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना हो गया। अब कह रहे जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाएं के 3/4 गुनी हो। फिर वही हिसाब, सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है। बी को केंद्र मानकर आप खींचिए, ऐसे आराम से इसको खींच सकते हैं आप। ऐसे हम आपको खींच दे रहे हैं, देखिए खींच दिए। अब इसको बी के केंद्र मान के समान चाप लेकर खींचिए। कितना तक जाना है? 4 ही तक जाना है। तो थोड़ा बड़ा भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं कीजिएगा कि जो कि उढंग लगे। देखिए 1 2 3 4। अब इसका नाम रख दीजिए, बी है तो B1 B2 B3 B4। पहले हम बताए थे नीचा वाला पुराना वाला होता है, तो पहले नीचा वाला बनाइए, ऊपर वाला देखिए छोटा बनेगा, बहुत आसान से आपका बन जाएगा। नीचा वाला B4 है तो B4 को C से मिला दीजिए। B4 को किससे मिला दीजिएगा? C से आप मिला दीजिए, बस यह पुराना वाला बन जाएगा। बन गया पुराना वाला। अब नया वाला जो बनाना है तो बनाना है 3 से मिलाएंगे। हाँ, यहाँ C को नहीं मिला देंगे, इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी B4 C के समांतर एक रेखा होना चाहिए। तो आप देखिए हम जो समांतर आपको खींच रहे हैं उसी प्रकार से आप खींचिएगा, एकदम पैरेलल होना चाहिए। हो गया। C के बगल में है तो इसको C' रख लीजिए, और उसके प्रकार AB के समांतर होना चाहिए। ये छोटा बन रहा है, देखिए वह बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर में कम है। नीचे वाला हम आपको बताए थे वह पुरनका है, ऊपर वाला नया है, तो इसको क्या देंगे? एक बगल में है तो A'। इस प्रकार से देखिए पुरनका त्रिभुज हो गया ABC और नयका त्रिभुज A'BC' बन गया। आप रचना के चरण में लिख दीजिएगा, बस हो गया, इतना ही करना था। आगे आइए, 6 नंबर सवाल आपका। मात्र आपका 2 सवाल बचा है, 6 और 7। अब इसमें भी क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें से BC देखिए 7 सेंटीमीटर है, जिसमें से BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और कोण B 45 डिग्री बनाना है, कोण A कितना है? पहले आप BC खींचिए तब हम बताते हैं। देखिए BC 7 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है। देखिए इंची में देखिए छोटका 7 सेंटीमीटर होता है, BC में 7 सेंटीमीटर आप जाइए। देखिए यहाँ 1 से लेकर आप 7 सेंटीमीटर हम खींच दिए। BC इसका नाम भी दे देते हैं B और C। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखिए कोण B 45 डिग्री बनाना है। पहले आप यह समझिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि ये हम 45 बना दें, समझ गए, यदि यह 45 बना दें और यह देखिए 105 है, इसको BC मान लें, 105 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा बताइए तो? यह 105 प्लस 45, बोलिए ये दोनों जोड़िएगा, आप प्लस C कर देते हैं बराबर 180 डिग्री। दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 5 दूना 10 के 0, बाकी 1 4 1 5 और 150, यानी हो जाएगा 30 डिग्री बचेगा। इधर प्लस है तो उधर माइनस, यानी यह कोण जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यह कच्चा चित्र बनाया है, यह आपको बनाने की जरूरी नहीं, दिमाग में सोचना चाहिए, रफ हम बना लेना है। आप समझिए अगर हम ये 45 बना दें, यह 45 बना दें, और देखिए कोण B 45 बना दें और कोण C अगर हम 30 डिग्री बना देंगे तो कोण तो ऑटोमेटिक 105 बन जाएगा, क्योंकि 105 बनाने में हमको तो हालत खराब हो जाएगा। इसलिए 105 को हमको नहीं सोचना है, हम जानते हैं इसको 45 बना देंगे। ये नहीं दिया हुआ है तो यहाँ तो 30 न होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इसको पहले 45 डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए आप यह चाप लीजिए, समान चाप, छोटा सा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं तो इतना नहीं हो। यह थोड़ा सा मेरा ढीला है, इसको ऊपर चल जाता है, इसको बराबर होना चाहिए। यह जो पेंसिल का नोक ये जो है दोनों एकदम पूरा बराबर होना चाहिए, तब आपका सही ढंग से बनेगा। ये थोड़ा ढीला है मेरा, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए कैसे चाप लेना है हम आपको बताए थे। देखिए ऐसे करके ऐसे आप चाप लीजिएगा, समझ रहे हैं? ऐसे आप चाप लीजिएगा, उसके बाद यहाँ रखिएगा तो यह हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ काटिएगा तो यह हो जाएगा कितना? यह हो जाएगा आपका 90। ये 60 हो जाएगा, पहले 120 बना लीजिए, 120 हो गया। यहाँ देखिए समान, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। यह हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे काटिएगा तो ये, और यह 120 पर रख के काटिएगा तो यह क्या बन जाएगा?
90 डिग्री बन जाएगा। 45 डिग्री बनाने के लिए आपको 90 डिग्री बनाना होगा। यह काल्पनिक रूप से मिला दीजिएगा, क्योंकि यह तो हमको जरूरी है नहीं, यह तो हमको जरूरी है नहीं, इसलिए डॉटेड में हम लोग इसको मिलाएंगे। डॉटेड में मिला दिए। अब 45 बनाना है इस कोण का मान, तो इस पर रखकर ऐसे काटिए, ऐसे, और इस पर रखकर ऐसे काटिए। जहां कटन बिंदु है मिला दीजिए, 45 डिग्री आपका बन गया। देखिए बी ऐसे करके आराम से मिलाइए, बस हो जाएगा। ऐसे करके मिला दीजिए, मिला दिए। यह 45 डिग्री आपका बनकर तैयार हो गया। यह 45 डिग्री आपका बनकर तैयार हो गया। अब ये अगर सी हम 30 बना दें तो 105 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 105 ही कह रहा है, अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए भी हम लोग फिर उसी प्रकार से एक छोटा सा चाप लेंगे और यहाँ पर रख कर इसको ऐसे घुमाएंगे, घुमा दिए, और यहाँ पर रख कर इसको ऐसे करेंगे, तो यह क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 60 का आधा होता है, तो 60 का आधा होता है, तो आपको देखिए ऐसे खींचिए और यहाँ पर रख कर ऐसे खींचिए। ये छोटा हो गया तो फिर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखिए यह हो जाएगा 30 डिग्री। यह जो मिला देंगे आपका, यह हो जाएगा आपका, यह जो कटौन बिंदु हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। यह आप इसको मिटाना नहीं है, यह आपको परीक्षा में जो टीचर हैं एग्जामिनर महोदय, ये आपको देखेंगे आपके क्या क्या प्रक्रिया करके बना है, इसलिए जो भी चिन्ह है वो सब रहने देना है। अब देखिए यह हो गया 30 डिग्री, तो यह 45 ही 30, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिक 105 हो गया। ये देखिए बनाना पड़ा, त्रिभुज बन गया, बहुत आसान से बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत 3/4 है। देखिए पुरनका है छोटा और नयका है बड़ा, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो पहले हम आपको बताए थे बी को केंद्र मान के या तो एंगल बना खींचिए, नहीं तो ऐसो आपको अच्छा हाथ है तो सीधा करके खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा ऐसे करके आप बना दीजिए आराम से। लेकिन इसका चाप जो लीजिएगा, यह जो चाप लेंगे यह समान चाप से लेंगे, यह बिना चाप से ऐसे काटे हुए नहीं लेंगे। क्या काटेंगे, 4 गो। तो देखिए 1 2 3 4 काट दिए। अब नाम रख लीजिए इसको, ये बी है तो B1 B2 B3 B4 हम लोग नाम रख दिए। अब पहले पुरनका बनाएंगे, 3 है तो 3 को C से मिला देंगे, हम पुराना बन जाएगा। 3 को B3 को C से हम लोग मिला देंगे, सी से मिला देंगे, यह पुराना बन गया, यह पुराना त्रिभुज बन गया। अब नया जो बनाएंगे बड़ा होगा। B4 को C से नहीं मिला देंगे, इसके समांतर होना चाहिए। या तो यह ऐसे करके कोण बनाकर आप एंगल बना कर सकते हैं, चाहे आपका हाथ अच्छा है तो इसके पैरेलल होना है तो आप पैरेलल ऐसे करके खींच दीजिएगा समांतर। देख रहे हैं समांतर होना चाहिए रेखा एकदम, यह B3 और C के एकदम पैरेलल होना चाहिए। तो आप कैसो भी खींचे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप कहिएगा यहाँ तो है ये नहीं है, यहाँ डॉटेड बढ़ाएंगे, सी के बगल में है तो C डैश लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यह बड़ा ही बनेगा तो यह जो देख रहे हैं ना AC के समांतर ही भी खींचेंगे, यह AC के समांतर खींचेंगे तो आपको हाथ ठीक है, नहीं तो 60 डिग्री कोण बनाकर आप खींच सकते हैं। ऐसे करके हम आपको दिखा खींचते हैं। देखिए इसके जस्ट समांतर होना चाहिए, ना ही टेढ़ा होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए। देखिए यह मान लेते हैं यह समांतर है, इसका ए के बगल में है तो ए डैश। इस प्रकार आप देख रहे हैं ए बी सी पुराना त्रिभुज है, नया बन गया ए डैश बी सी डैश बन गया। और रचना के चरण आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वह लिख दीजिएगा, समझ गए। तो बस आपका 5 नंबर मिल जाएगा। यही सब क्वेश्चन रहता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं रहता है। अब इस चैप्टर का आपका यह अंतिम सवाल है और इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है, उसमें भी 7 सवाल है, तो वह दूसरा वीडियो में हम लोग लाएंगे। तो देखिए यह जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा है। ये कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की
हो। देखिए कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा है एक 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं के 5/3 गुनी हो। तो बड़का त्रिभुज देखिए नयका त्रिभुज बड़ा बनेगा क्योंकि नीचे छोटा है, पुराना त्रिभुज छोटा बनेगा। पहले तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जिसका एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो लेकिन इसका कह रहा है कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण के छोड़कर यह कर्ण नहीं है, 3 और 4 सेंटीमीटर कर्ण नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं 3 सेंटीमीटर ही नीचे लिख लेते हैं, नीचे 3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, चाहे 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो बढ़िया रहेगा क्योंकि यह कर्ण छोड़कर आधार और तो लंब हो ही सकता है। तो हम पहले आधार ही मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए 0 से 4 सेंटीमीटर हम खींच लिए, 0 से 4 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। यह क्या सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हम खींच लिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर खींचने के बाद अब आप कीजिए यह 3 सेंटीमीटर अभी छोड़ दीजिए, पहले 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण हम ए पर बना लेते हैं, चाहे बी पर बनाएंगे तो भी आपका समकोणे बनेगा। तो हम ए पर बना लेते हैं। तो आप छोटा सा चाप लीजिएगा, एकदम सुंदर से चाप छोटा सा ले लीजिएगा, आराम से छोटा सा चाप लीजिए, इसको टाइट करके और यहाँ से देखिए यहाँ पर जैसे बनाते थे ऐसे को घुमा कर ऐसे घुमाइए, घुमा दिए। उसके बाद यहाँ से पहली बार काटिएगा, समान चाप से बढ़ाना नहीं, 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। इसको बीच में काटेंगे तो यह 90 डिग्री हो गया, इसको बीच में काटेंगे तो यह 90 डिग्री हो गया। अब देखिए यह 90 डिग्री हो गया तो इसको हम लोग अब मिला देंगे, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे। इसको आराम से हम 90 डिग्री बन गया, अब मिला देंगे। तो आप कहिएगा सर ई कैसे मिलाएंगे, तो हमारा यहाँ दिया हुआ एक 4 सेंटीमीटर है तो लंब ये 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। देखिए 3 सेंटीमीटर लंबाई की, तो लंब उसको सही माने हम। तो आराम से 3 सेंटीमीटर का चाप लीजिए, वहाँ लाइन खींचिए। देखिए यहाँ देख रहे हैं इंची माइए, यहाँ पर देखिए यहाँ 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, आप एकदम सही से नाप लीजिए, नाप लिए। और यहाँ ए पर से लेकर यहाँ पर जहाँ 3 सेंटीमीटर तक काट दीजिए और बी को मिला दीजिए। अभी कितना हो गया, ये तो 3 सेंटीमीटर नापे हैं, तो 3 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ नहीं है तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। बस मेरा समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, बन गया। इसका हमको रचना नहीं करना है। अब देखिए एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इतना है, तो हम बोले थे इसी को ऐसे खींचना है, या तो कोण बना के खींचिए नहीं तो अपनों मन से ऐसे करके सीधा करके खींच दीजिए। लेकिन चाप आपको समान लेना है, इसको चाप जो है आपको समान रूप से काटना है। देखिए कितना बार काटेंगे, यहाँ देख कर 5 वो काटना होगा, तो उस हिसाब से आप ऐसे लीजिए, 1 देखिए 2 3 4 5 समान हो गया। अब देखिए पहले पुराना वाला बनाइए, कितना है 3, तो 3 यहाँ पहले लिख लीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 लिख लिए। अब 3 A3 को B से मिलाइए, बस पुराना वाला बन जाएगा। A3 को B से मिला दीजिए, यह पुराना वाला बन गया। अब समझिए थोड़ा सा अब नीचा ऊपर होना चाहिए, नहीं हुआ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब नया वाला जो बनाएंगे इससे बड़ा होगा, अभी ये दोनों सेम है, लेकिन अब जो इसको बनाएंगे A5 को B से नहीं मिलाएंगे, इसके समांतर खींचेंगे। या तो इसको डिग्री बना के 60 डिग्री बनाएंगे, और नहीं तो ऐसे आपका हाथ अच्छा है तो इसको खींच दीजिए जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं। इसका समांतर सिर्फ होना चाहिए, इसका सिर्फ समांतर होना चाहिए। देखिए हो गया। यहाँ रेखा नहीं है तो आप ये डॉटेड मिला दीजिएगा, इसको कहिएगा B डैश। अब फिर ई BC के समांतर यहाँ खींच दीजिएगा, बस आपका बन के तैयार हो जाएगा। आपका बन के नया वाला त्रिभुज देखिए समांतर होना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी जाए, यह आप ध्यान रखेंगे। देखिए यह हो गया, इसको C डैश कर दीजिए, C है तो C डैश। देखिए पुराना वाला त्रिभुज ABC है और नया जो बन गया जो ये 5/3 गुना होगा, AB डैश C बन गया। और आप रचना का चरण लिख दीजिएगा, बस आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करेंगे तो हम आपको रचना के चरण भी लिख के बताएंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।